वेट 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 वेट, वी आर फाइन। ये जो एक्सीडेंट है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो वीडियो है और वो जो थंबनेल था वो क्लिकबेट नहीं था। एक्सीडेंट हुआ था 2017 में जब मैं ऑस्ट्रेलिया से आया था। आई वाज गेटिंग अकस्टम्ड टू द स्ट्रीट्स एंड रोड्स इन इंडिया, यानी कि गोरखपुर से लखनऊ जाते हुए हाईवे पे ये एक्सीडेंट हुआ था। बताता हूँ कि उस एक्सीडेंट के बाद क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था। लेकिन मेरा मकसद इस वीडियो के थ्रू आपको रोड सेफ्टी के बारे में बताना है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज की इस दुनिया में वाकई ही बहुत इम्पॉर्टेंट। ऑन एन एवरेज बहुत सारे लाखों लोग हमारे हाईवेज़ पे, हमारे सड़कों पर रोज़ उनकी डेथ्स होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, कार एक्सीडेंट्स होते हैं लापरवाही की वजह से। अच्छा, ये जो एक्सीडेंट और फ़ोटो आपने देखी है ये है तो 2017 की, बट आप मानेंगे नहीं, उस समय गाड़ी की स्टेट को देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई जिंदा बचा है, क्योंकि मैं था और मेरा बेटा था गाड़ी में। एंड बिलीव इट और नॉट, मेरे पे सिर्फ एक स्क्रैच था, वो भी पैर पे, एंड मेरे सन को कुछ भी नहीं हुआ था। अब जानते हैं कि हम एक्चुअली बच कैसे गए, क्योंकि उसमें दो एक्चुअली रीजंस हैं जिसकी वजह से हम बच गए। नंबर 1 रीज़न मेरा ये था और हमारा ये था कि हम दोनों ने सीट बेल्ट लगा रखी थी। सीट बेल्ट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे लोग नहीं पहनते हैं, राइट। और उसकी वजह से कार में जो एयर बैग्स होते हैं या कार के जो सिस्टम्स होते हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपने सीट बेल्ट ना लगाई हो तो। भले ही आप आगे बैठे हों, आप ड्राइवर हों, आप को पैसेंजर हो या आप बैक सीट पे बैठे हो, जहाँ पे भी बैठे गाड़ी के अंदर, सीट बेल्ट एक रीज़न की वजह से दिया जाता है, तो प्लीज़ उसको लगाइए। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि जब फ़ॉरेन में हम ड्राइविंग सीखते हैं और बचपन में सीखते हैं तो उसमें एक सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है, और उस सिस्टम को जब तक आप पार करते हैं आप में इतनी मैच्योरिटी आ जाती है, आप में इतनी ट्रेनिंग आ चुकी होती है कि आपको पता है कि अगर गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो उस स्थिति में मैंने अपने पैर जो मेरे पैर थे वो मैंने अपनी तरफ खींच लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। सामने से एक मोटरसाइकिल वाला हाईवे पे खड़ा था और मैं उसको कुछ करीब 100 मीटर की दूरी से देख रहा था, और मैंने बहुत ज़्यादा हॉर्न भी किया और वो खड़ा रहा। जैसे ही गाड़ी बिल्कुल ही उस टर्न के करीब आई, वो एकदम से पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने गाड़ी सामने से अपनी मोटर बाइक जो थी उसने काट दी। तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और वो एक्चुअली डिवाइडर को क्रॉस करके दूसरी तरफ पलट के उल्टी हो गई थी, क्योंकि डिवाइडर पे हाई स्पीड पे मैं कुछ था 90-95 की स्पीड पे था, तो डिवाइडर चढ़ के वो एक्चुअली उल्टी होती हुई 3 बार मतलब लोटपोट होते हुए एक वहाँ पे डिच था, वहाँ जाके गिर गई थी। उस स्थिति में वर्चुअली मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ, उसमें मुझे सिर्फ एक पैर में स्क्रैच आया था और मेरे बेटे और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। गाड़ी की स्टेट को देख के ऐसा नहीं लगता है। देयर आर 2 थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। देखिए, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और कभी कभी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो प्लीज़ अपने नीज़ को और अपने जो बगल में बैठा हुआ है उसको कस के पकड़ लीजिएगा। उसने सीट बेल्ट पहनी होगी, उसकी सीट बेल्ट या शर्ट को कस के पकड़ लीजिए। कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे अपने बैक वाले पैसेंजर्स के लिए, बट अपने बगल वाले पैसेंजर को अपने नीज़ को अपनी तरफ खींच के और उसको टाइटली आप पकड़ लें ताकि वो ना हिले वहाँ से। कोई भी हो, किसी भी एज ब्रैकेट का क्यों ना हो। वो हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि बेसिकली नीज़ को या पैरों को अपनी तरफ लाने के लिए इसलिए करते हैं ताकि अगर हाई इम्पैक्ट में स्टीयरिंग कॉलम गिरता है तो आपके पैर उसके नीचे ना दबें और आप फ्रीली मूव कर सकें। ये कार वालों के लिए ही नहीं है, बाइक वालों के लिए भी है। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में हो बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है कि आप हेलमेट पहने। प्रॉब्लम ये है कि आज की जनरेशन में लोग हेलमेट पहनते ही नहीं हैं, तो प्लीज़ हेलमेट पहनिए, क्योंकि हेलमेट भी आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। हेलमेट पहने, मोटरसाइकिल पे है तो हेलमेट पहनिए क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। अगर आप गाड़ी में हैं तो सारे के सारे पैसेंजर्स, जितने भी पैसेंजर्स हैं, प्लीज़ अपनी सीट बेल्ट पहनिए। अच्छा, कई गाड़ियों में मिडिल सीट में भी सीट बेल्ट दी जाती है, हमारी गाड़ी में है, तो कोशिश करके प्लीज़ गाड़ी को ओवरलोड ना कीजिए। अगर वो गाड़ी है वो बनी तो सिर्फ 5 लोगों के लिए है, तो प्लीज़ 5 लोगों को ही उस गाड़ी में बिठाइए। जब हम गाड़ियों का रिव्यू भी करते हैं या शूट भी करते हैं तो मैंने अपने MG एस्टर के रिव्यू में भी कहा था कि कैमरा जो है ना अपने हाथ से हटा दीजिए। व्लॉगिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है,
आप किसी को हायर कर लीजिए, अगर आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है तो उनके हाथ में कैमरा दे दीजिए, वो आपको शूट कर लेंगे। लेकिन प्लीज़ आप एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में स्टीयरिंग वो मत कीजिए, दैट इज़ नॉट राइट, वो नहीं राइट है, उससे लॉस ही होता है। तो प्लीज़ ये इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग इफ़ यू आर अ व्लॉगर। व्लॉगिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हम जो भी रिव्यूज़ करते हैं हम बहुत कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करते हैं, उसके लिए प्रोफेशनल्स हैं और वो प्रोफेशनल्स हमें बताते हैं कि एग्जैक्टली करना है कि नहीं करना है। इन द एंड ऑफ द डे प्लीज़ 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 सेफ्टी, जब आप रोड पे हैं तो ध्यान आपका सिर्फ रोड पे होना चाहिए, ना कि आपके मोबाइल में, ना कि अपने कैमरे में, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। आपकी आँख जो होनी चाहिए, आपकी जो नज़र होनी चाहिए वो एकदम सामने होनी चाहिए। कल मैंने एक वीडियो बनाया था डैश कैम, और मैं आज भी इस वीडियो में कहूँगा कि सेफ्टी के लिए, एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए प्लीज़ अपनी गाड़ियों में डैश कैम लगाइए। अब तो जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो भी इसको मैंडेटरी कर देगी कि आप अपनी गाड़ी में डैश कैम लगाएं। दूसरी चीज़ ये है कि आलतू फालतू स्टंट्स रोड पे मत कीजिए प्लीज़। दूसरों की जान जो सड़क पे चल रहे हैं उनकी भी जोखिम में मत डालिए, अपनी भी जान जोखिम में मत डालिए, अपने लव्ड वंस की जान जोखिम में मत डालिए। इट्स नॉट वर्थ इट, एंड दिस इज़ फॉर द यंग जनरेशन आउट देयर। अगर आप नए नए ड्राइवर बने, आपको नई नई गाड़ी मिली है, तो प्लीज़ नॉट इन अ रेस, स्लो डाउन, स्लो डाउन, फॉलो द स्पीड लिमिट्स इन योर स्ट्रीट्स, और आलतू फालतू रेसेस मत कीजिए। अगर आप बाइक राइड कर रहे हैं हेलमेट पहनिए, अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो सारे पैसेंजर्स जितने भी गाड़ी में हैं प्लीज़ सीट बेल्ट लगाइए। और अगर आप टैक्सी में बैठते हैं और पीछे सीट बेल्ट नहीं है तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं और आप एडवाइस भी कर सकते हैं कि दिस इज़ नॉट द लॉ, बिकॉज ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने बहुत येस्टरडे या आई थिंक लास्ट फ्राइडे को ये अनाउंसमेंट भी की है कि अब जो पैसेंजर्स पीछे भी बैठेंगे वो भी सीट बेल्ट लगाएंगे, और अगर नहीं पहनेंगे और पकड़े गए बिना सीट बेल्ट के जो पीछे बैठे हैं पैसेंजर्स कार में, उनको भी चालान लगेगा। बाइक पे अगर 2 लोग हैं तो प्लीज़, वैसे भी बाइक पे 2 लोग से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो राइड कर रहा है वो भी हेलमेट पहने और जो पीछे बैठा है वो भी हेलमेट पहने, दैट इज़ अ मस्ट। वट फॉर योर लव्ड वंस, आपकी अपनी फैमिली के लिए कीजिए, बट सेफ्टी को पैरामाउंट रखिए जब आप सड़क पे उतरते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अंटिल देन, डू वट एवर यू वॉन्ट, बट थिंक अबाउट वट आई हैव जस्ट सेड टुडे। सेफ्टी रूल्स, बाय।